प्यारे बच्चों, आइए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ें। बच्चों, समुच्चय बोधक की परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द एक पद अथवा उपवाक्य का संबंध दूसरे पदों या उपवाक्यों से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे मोहन और सोहन खेल रहे हैं। मैं पढ़ने ही जा रहा था कि बिजली चली गई। इन वाक्यों में और तथा की समुच्चय बोधक हैं, क्योंकि ये दो पदों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। और शब्द मोहन और सोहन दो शब्दों को जोड़ रहा है, जबकि की शब्द जो है योजक, वो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो समुच्चय बोधक के अंतर्गत दोनों तरह के योजक शब्द आते हैं, पदों को जोड़ने वाले और उपवाक्यों को जोड़ने वाले। आइए समुच्चय बोधक अव्यय के भेदों के बारे में जानें। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जानें। एक जैसी स्थिति वाले दो या अधिक पदों उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यहाँ दो स्तर के जो वाक्य आते हैं, उपवाक्य या पद दोनों ही एक जैसे स्तर के होते हैं, अतः ये समानाधिकरण कहलाते हैं। आइए जरा इसके उदाहरण देखें। शिप्रा बाजार गई है और किताबें लाई है। वरुण, तुम्हें काले जूते पहनने हैं या सफेद? रमन और रचित इस समय स्कूल गए हैं। मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ। इन वाक्यों में रंगीन पद दो समान स्तर के शब्दों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार के बारे में जानें। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय चार प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें संयोजक, जो अव्यय शब्द दो पदों या वाक्यांशों में संयोग अर्थात मेल जोल प्रकट करते हैं, अर्थात उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे गिन्नी और मिन्नी जुड़वा बहनें हैं। गौतम बुद्ध ने शांति व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यहाँ आने वाले अव्यय और तथा व वास्तव में संयोजक का काम कर रहे हैं। ये दो पदों अथवा वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, अतः ये संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। विकल्पक, जो अव्यय दो पदों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हैं, अर्थात उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें विकल्पक समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हें विभाजक समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। जैसे आप चाय लेंगे या कॉफी? तुम कहानियां पढ़ रहे हो कि कविताएं? आप चाहे तो यह लें या वह, दाम एक ही है। इन वाक्यों में आने वाले योजक या, की, चाहे वास्तव में दोनों उपवाक्यों में विकल्प उपस्थित कर रहे हैं। इस बात का बोध करा रहे हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफी, दोनों में विकल्प है। कहानियां पढ़ रहे हैं या कविताएं? वैसे ही चाहे ये लें चाहे वह। तो इस तरह के वाक्य विकल्पक समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। विरोधवाचक, जिस संयोजक द्वारा पहले वाक्य का विरोध प्रकट हो, उसे विरोधवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हें वियोजक समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। उसने बहुत मेहनत की परंतु अनुत्तीर्ण हो गया। मुझे माँ से नहीं बल्कि पापा ने कहा था। दलजीत तुम्हें स्टेशन लेने गया था पर तुम नहीं मिले। यहाँ आने वाले अव्यय शब्द परंतु, बल्कि, पर वास्तव में इस बात को बताने वाले हैं कि इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य के प्रति विरोध का भाव प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए यह विरोधवाचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। परिमाणवाचक, जिन योजक द्वारा
जुड़े हुए वाक्य या वाक्यांश किसी परिणाम का और संकेत करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह बीमार था इसलिए नहीं आया, मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ, चुप बैठो नहीं तो बाहर भेज दूंगी। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य के करने अथवा ना करने का कारण बता रहा है और उसका क्या फल होने वाला है, इस बात की ओर संकेत किया जा रहा है। उसके ना आने का कारण है कि वह बीमार था, सफल होने का कारण है कि वह उसने मेहनत की थी, और अगर बाहर भेजने की वजह रहेगी कि चुप बैठना। तो यहाँ आने वाले जो विकल्प शब्द आ रहे हैं, इसलिए, ताकि, नहीं तो, वास्तव में ये परिमाणवाचक समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। आइए व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जानें। एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर पर ही रुक गया। यदि तुम समय पर दवा लोगे तो जल्दी ही ठीक हो जाओगे। वह ऐसे सोता है मानो कुंभकर्ण हो। यहाँ आने वाले अव्यय इसलिए, तो और मानो व्यधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हेतुबोधक। जो अव्यय 2 उपवाक्यों में कार्य कारण का बोध कराते हैं, उन्हें हेतुबोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे, क्योंकि मेहनत नहीं की इसलिए भी असफल रहा। मैं घर जा रहा हूं ताकि थोड़ा आराम कर सकूं। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है इसलिए आगे की पढ़ाई नहीं कर सका। इन वाक्यों में आने वाले अव्यय शब्द इसलिए, ताकि, चूंकि वास्तव में एक वाक्य के दूसरे वाक्य को जोड़ने में कार्य और कारण का काम कर रहे हैं। इन 2 उपवाक्यों में होने वाले कार्य और उनका कारण का बोध कराए जाने के कारण इन्हें हेतुबोधक समुच्चय बोधक कहा गया है। संकेत बोधक समुच्चय बोधक। जिस योजक से वाक्य में संकेत या शर्त प्रकट हो, उन्हें संकेत बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। प्रायः संकेत बोधक अव्यय जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे, यदि सच सच बता दोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। यद्यपि वह गरीब है पर है ईमानदार। जब तक मेरी किताब नहीं दोगे तब तक बात नहीं करूंगा। यहाँ 2 अव्यय शब्द एक साथ आए हैं। यदि, तो, यद्यपि, पर, जब तक और तब तक। ये उपवाक्यों को जोड़ते समय संकेत का बोध कराने वाले हैं। एक के वाक्य के उपवाक्य का संकेत दूसरे उपवाक्य पर आधारित है, अतः ये संकेत बोधक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। स्वरूप बोधक अव्यय। जिस अव्यय से 2 उपवाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि पहले वाक्य या किसी शब्द का स्वरूप दूसरे वाक्य से स्पष्ट हो। जैसे, वे लोग अहिंसावादी हैं, अर्थात गांधी जी के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। वह ऐसे बोल रही थी मानो फूल झड़ रहे हों। वह तो गधा है, यानी उसे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ आने वाले उपवाक्य पहले वाक्य को स्पष्ट करने हुए कि दूसरा उपवाक्य बताया गया है, उसके स्वरूप का बोध कराने वाला है। जैसे, वे लोग अहिंसावादी हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसके स्वरूप का बोध कराने के लिए बताया गया है, अर्थात करके स्पष्ट किया गया है कि गांधी जी के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। उसके बोलने के भाव को स्पष्ट करने के लिए बताया गया है कि मानो फूल झड़ रहे हैं। वह गधा है, इस स्वरूप को बताने के लिए, इस बात का बोध कराने के लिए स्पष्ट किया गया है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कैसा बताया जा रहा है, उसका स्वरूप क्या है कि वह तो गधा ही है। तो ये अव्यय शब्द अर्थात मानो, यानी वास्तव में स्वरूप बोधक अव्यय है। उद्देश्य बोधक।
जो अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं उन्हें उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मुझे जल्दी जल्दी लिखना होगा जिससे कि पेपर पूरा हो सके। वह पर्दे की ओट में खड़ा हो गया ताकि कोई उसे देख ना सके। इन वाक्यों में आने वाले अव्यय शब्द जिससे कि और ताकि वास्तव में उपवाक्यों को जोड़ते समय स्पष्ट कर रहे हैं कि एक कार्य को पूरा करने का उद्देश्य क्या है। जल्दी जल्दी लिखने का उद्देश्य क्या है कि पेपर पूरा हो सके। पर्दे की ओट में छिपने का उद्देश्य ये है कि उसे कोई देख ना सके। अतः ये उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आइए इसका अभ्यास कार्य करें। समुच्चय बोधक अव्यय से रिक्त स्थान भरिए। राजीव डैश संजीव चचेरे भाई हैं। राजीव और संजीव चचेरे भाई हैं। इतनी सर्दी है डैश यही शिमला है। इतनी सर्दी है मानो यही शिमला है। रोहन क्रिकेट खेलता है डैश गिटार भी सीखता है। रोहन क्रिकेट खेलता है और गिटार भी सीखता है। राधेश्याम दौड़कर गया डैश गाड़ी पकड़ सके। राधेश्याम दौड़कर गया ताकि गाड़ी पकड़ सके। गांधी जी ने सत्य डैश अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। राधा स्कूल न आ सकी डैश उसके भाई की शादी थी। राधा स्कूल न आ सकी क्योंकि उसके भाई की शादी थी। बादल तो घिरे हैं डैश वर्षा नहीं हो रही है। बादल तो घिरे हैं मगर वर्षा नहीं हो रही। अभ्यास कार्य 2। निम्नलिखित वाक्यों को उपयुक्त समुच्चय बोधक द्वारा जोड़कर वाक्य को पुनः लिखिए। आज रविवार है विद्यालय बंद है। जोड़ने के बाद वाक्य बनेगा आज रविवार है इसलिए विद्यालय बंद है। समय अनमोल है इसका सदुपयोग करना चाहिए। समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हुए वाक्य बनेगा समय अनमोल है अतः इसका सदुपयोग करना चाहिए। काले बादल छाए हैं डैश वर्षा नहीं हुई। काले बादल छाए हैं मगर वर्षा नहीं हुई। हम मुंबई गए तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हुए वाक्य बनेगा हम मुंबई गए तो तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। वह विदेश पढ़ने गया अपनी किस्मत नहीं बदल सका। अव्यय का प्रयोग करते हुए वाक्य बनेगा वह विदेश पढ़ने गया मगर अपनी किस्मत नहीं बदल सका। सूरज डूब गया शाम नहीं आया। समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हुए वाक्य बनेगा सूरज डूब गया अभी तक शाम नहीं आया। अभ्यास कार्य 3। निम्नलिखित अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। एवं, लेकिन, किंतु, अन्यथा, यदि, मानो, ताकि। इन अव्यय शब्दों का वाक्यों में प्रयोग आप स्वयं करेंगे। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।